आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की हमारी मैथ्स की ये क्लास। और हमारा आज का मोटिवेशनल कोट है, हारा वही है जो लड़ा नहीं है। और इसी बात के साथ जो भी हमारे इस चैनल पर नए हैं, लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पी और क्यू की वर्तमान आयु का अनुपात 4:3 है। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:4 होगा। इनकी वर्तमान आयु के बीच में अंतर। तो हमसे कह रहा है कि पी और क्यू की प्रेजेंट एज का रेशियो क्या है, 4:3 है। फिर 6 साल बाद 5:4 हो जाएगी। तो सबसे पहले हम इनका डिफरेंस निकाल लेंगे। तो एक एक यूनिट आ रहा है। जब एक एक यूनिट का डिफरेंस आता है तो हम क्या करते हैं, नीचे वाले नंबर्स का डिफरेंस ले लेते हैं, जो कि आ जाएगा 1 यूनिट। 1 यूनिट बराबर हमें कितने साल दिया है, 6 साल। और वर्तमान का अंतर पूछ रहा है, तो वो भी एक ही यूनिट है, जिससे हमारी वैल्यू क्या निकल कर आ जाएगी, 6 वर्ष निकल कर आ जाएगी। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं आज का हमारे दूसरे क्वेश्चन पर। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक त्रिभुज की भुजाएं 148 सेंटीमीटर, 157 सेंटीमीटर और 175 सेंटीमीटर हैं। तो 57 सेंटीमीटर लंबाई वाली भुजा के संगत ऊंचाई की लंबाई सेंटीमीटर में कितनी है। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, हेरॉन्स फार्मूला, जो कि क्या होता है, अंडर रूट के अंदर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी होता है। तो एस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे, जिसका वैल्यू हो जाएगी 380, और उसे हम 2 से भाग कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा एस का निकल कर 190। तो एस हमें मिल चुका है 190। और फिर एस माइनस ए की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 42। फिर एस माइनस बी की वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी, 133 इंटू हमारी अगले वाले की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15। तो अगर हम इनको रूट से बाहर निकालेंगे तो हमारी वैल्यूज़ आ जाएंगी 19, 7 गुणित 5 गुणित 6। और हमसे पूछ रहा है 57, तो 1/2 57 इंटू एक्स। तो एक्स की वैल्यू जो आ जाएगी, हम काट देंगे 19 एकम 19, 19 तिया 57, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब जब हम गुणा कर देंगे तो हमारे x की वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी, 140। आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, एक ऊर्ध्वाधर मीनार की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई के बराबर है, उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले हमने एक त्रिभुज बनाया, जिसमें हमने पहला एंगल दे दिया 45 डिग्री, दूसरा एंगल 45 डिग्री। तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, क्योंकि हम जानते हैं 45 डिग्री और 45 डिग्री और 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1:1:√2। तो जिससे हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। और हमारा ये वीडियो जो है वो डेली रात को 8 बजे हम अपलोड करते हैं, तो आप सभी ज़रूर देखें। और आपको किस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं ये भी हमें ज़रूर कमेंट में बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 88 फ़ोन बेचने के बाद एक दुकानदार को 8 फ़ोनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, इसकी हानि प्रतिशत ज्ञात करनी है हमें। तो अगर हमने 88 फ़ोन बेचा है और हमें 8 का लॉस हो रहा है, तो जाहिर सी बात है हमने ख़रीदे कितने रहे होंगे, 96। तो हमारा क्रय मूल्य तो हमें पता चल चुका है, लॉस कितना है 8, तो 8/96 इंटू 100 हो जाएगा, जिससे हम काट देंगे तो हमारा हानि परसेंट निकल कर जाएगा 8 सही 1/3%। तो ऐसे ही इजी क्वेश्चंस को करना होता है पेपरों में, और बहुत ही जल्दी हम इन्हें कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 480 और 489 के बीच आने वाली अभाज्य संख्याओं का संख्याएं ज्ञात करनी है अपन को, है ना। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि इसमें जिनके भी लास्ट में इवन नंबर आता है, यानी कि सम संख्याएं आती हैं, हम उन्हें लिखेंगे इन्हें। और जो विषम संख्याएं भी आती हैं जिसमें 5 आता है, तो उसे भी नहीं लिखेंगे, क्योंकि वो किसी न किसी नंबर से ज़रूर कट जाएंगे। तो हम लिखेंगे 481, 483 और 487। तो हम देखेंगे 481 जो है वो हमारा 13 से कट जाएगा 37 टाइम्स में, और जो है 483 भी कट जाएगा 3 से। तो केवल हमारे पास एक नंबर बचेगा, कौन सा, 487, जिससे हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और देखिए दोस्तों, ये चैनल पर ऐसी मैथ्स की वीडियोस आती रहती हैं, तो आप इसे लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। चलिए दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 3x³ - 4z³ इंटू
3x प्लस 4x को सिंपल करना है ना। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, एक फार्मूला चाहिए। कौन सा फार्मूला, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होता है, a माइनस बी, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए इंटू बी। और एक और फार्मूला चाहिए, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो इसका फार्मूला क्या होता है, एक बारी प्लस में लिखते हैं और एक बारी माइनस में लिख देते हैं। तो हमारे पास ऊपर वाला जो है क्वेश्चन पहले दिखा रहा है, तो हम उसको क्या करेंगे, विस्तारित रूप से लिख देंगे। तो क्या करेंगे, 3x माइनस 4z और दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे 9x स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xz। ठीक है, अपॉन में भी हमारे पास सेम वैल्यू दी हुई है, हम उसे भी लिख देंगे। और फिर ऊपर और नीचे की वैल्यूज सेम होने की वजह से कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो हमारे पास एक ब्रैकेट बच जाएगा 3x प्लस 4z इंटू 3x माइनस 4z। तो हमें देखिए ऊपर वाला एक फार्मूला दिखाई दे रहा है, तो हम इसे शॉर्ट फॉर्म में कर देंगे, इसे विस्तारित नहीं शॉर्ट करेंगे। तो कर देंगे तो हो जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर, जिससे हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही बन जाएगा। और देखिए इन क्वेश्चंस को आपको पेपरों में भी ऐसे ही सॉल्व करना है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, 2 सही 1/2 डिवाइडेड बाय 5/8 प्लस 3/4 इंटू 2/3 माइनस 5/6। और उसके भी अपॉन में है, ब्रैकेट के अंदर है 15 माइनस 6 का होल स्क्वायर माइनस 9 प्लस 1/2। तो सबसे पहले हम इसको सिंपल करके लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे, 5/2 डिवाइडेड बाय 5/8 प्लस 3/4 इंटू 2/3 माइनस 5/6 अपॉन में क्या हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर 15 माइनस 6 का होल स्क्वायर डिवाइड 9 प्लस 1/2। तो सबसे पहले हमने ऊपर वाली वैल्यूज़ को सॉल्व किया, 5/2 इंटू इसको मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 8/5 प्लस 3/4 और फिर हो जाएगा 2/3 माइनस 5/6। तो हमें कैंसिल आउट करेंगे, 2 से कैंसिल कर देंगे तो 4 आ जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल करेंगे 4 को तो 2 आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 5/6। तो हम यहाँ वैल्यूज़ को लिखते हुए जाएंगे। फिर हमने नीचे वाली वैल्यूज़ को लिखा तो क्या हो जाएगा, 9 के हिसाब से हमारा आ जाएगा कितना, 81/9 प्लस 1/2। तो इसको लिखेंगे 9 से डिवाइड कर देंगे तो 9 प्लस 1/2 यानी हमारा सॉल्व करने पर आ जाएगा 19/2। और ऊपर वाले नंबर का जब हम एलसीएम ले लेंगे तो 6 आ जाएगा, ये हो जाएगा 24 प्लस 3 माइनस 5। तो घटाएंगे तो बन जाएगा 22/6। तो यहाँ हो जाएगा 22/6 इंटू 2/19। तो इसको हम कैंसिल आउट कर देंगे, जिससे हमारा आंसर 22/57 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और आपको ऐसे ही इजी तरीके से पेपरों में भी क्वेश्चंस को करना है और जल्दी जल्दी से करना है। ठीक है, और जो क्वेश्चंस मान लीजिए कि नहीं बनते हैं तो उन्हें आपको स्किप भी करना है। ये ऐसा नहीं है कि नहीं बन रहे हैं और अपन परेशान हो रहे हैं। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा है, सचिन ने 12% की छूट पर एक नया पर्दा लिया। यदि सचिन कोई छूट नहीं मिलती तो उसे 747 रुपये अतिरिक्त देने पड़ते, तो सचिन ने पर्दे के लिए कितना भुगतान किया। तो मान लिया कि सचिन ने कोई पर्दा 100 रुपये के हिसाब से ख़रीदा था, तो जाहिर सी बात है 12% का डिस्काउंट यानी उसने कितनी पेमेंट की होगी, 80 रुपीज़। तो यही 12% की वैल्यू हमें कितनी दे के रखा हुआ है क्वेश्चन में, 747 रुपये। हमें 88 की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम 4 से काट देंगे तो 4 तियाँ 12 और नीचे आ जाएगा 22। 3 से हम 747 को काटेंगे तो आ जाएगा 24 और 9, दोनों का गुणा कर देंगे जिससे हमारा आंसर 5478 बन जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और देखिए कुछ क्वेश्चंस बिल्कुल सिंपल से होते हैं और हमें उन्हें सिंपल तरीके से ही करना है। और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा, नव्या और भव्या एक घर को क्रमशः 50 दिन और 75 दिनों में पेंट कर सकती हैं। यदि वे भव्या से शुरुआत करते हैं तो एकांतर दिनों में काम करें तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में कर सकते हैं, हमें ये बताना है। तो नव्या जो है 50 दिनों में कर सकती है और भव्या 75 दिनों में। तो सबसे पहले हम क्या ले लेंगे, एलसीएम, जिससे कि हमें पता चल जाएगा टोटल वर्क कितना है, ये है 150।
अब हम एफिशिएंसी निकाल लेंगे तो नव्या की 3 आ जाएगी, भव्या की 2 हो जाएगी। यानी कि अगर अलग-अलग दिनों में जाएँगे यानी 2 दिन में ये दोनों मिलकर कितना काम कर सकती हैं, 5 काम कर सकती हैं। उसी हिसाब से उनको 150 काम करवाना है तो हम 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों डायरेक्शंस में, तो यहाँ 150 हो जाएगा और यहाँ 60, यानी 60 दिनों में ये दोनों मिलकर काम को क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए हर क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया जाता है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा है, एक त्रिभुज एक्स वाई जेड में एंगल x माइनस वाई बराबर 40 डिग्री है और एंगल y माइनस जेड बराबर 25 डिग्रीज़ है। तो हमें बताना है एंगल z का एंगल x माइनस एंगल y से अनुपात बताना है। तो सबसे पहले हमने एक त्रिभुज बनाया और हमने एंगल z को ही क्या मान लिया कि वो x है, ठीक है। फिर उसके बाद एंगल y उससे 25 ज़्यादा है, यही लिखा हुआ है क्वेश्चन में, तो हमारा एंगल y बन जाएगा x प्लस 25 और एंगल x जो है वो 25 से भी क्या है 40 ज़्यादा है, तो हमारा एंगल x कितना बन जाएगा x प्लस 65। तो हमें पता है त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है, जिससे हम इन सभी भुजाओं को जोड़ देंगे तो 3x प्लस 90 बराबर 180 हो जाएगा, जिससे हमारी x की वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी 30। तो हमें पता चल चुका है कि z की वैल्यू तो हमें मिल चुकी है ऑलरेडी 30 है, और फिर हमने बताना है एंगल x माइनस एंगल y की वैल्यू, तो हो जाएगा कितना 95। 95 में से 55 अगर हम घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगी, तो आ जाएगा कितना 40। तो 0 से 0 कैंसिल आउट कर देंगे क्योंकि रेशियो पूछ रहा है, जिससे हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही बन जाएगा। और देख सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस भी हमारे यहाँ मतलब इन क्वेश्चंस को भी हम बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और हमें इन क्वेश्चंस को स्किप करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक रेलगाड़ी 2091 मीटर और 1259 मीटर लंबी दो सुरंगों को क्रमशः 89 सेकेंड और 63 सेकेंड में पार कर लेती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि रेलगाड़ी की लंबाई को मान लिया कि x है, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा बढ़ता है इसलिए सुरंग वाली लंबाई में ऐड हो जाएगा। तो x प्लस 2091 और बटे में क्या आ जाएगा टाइम बराबर, वैसे ही हम लिख देंगे x प्लस 1259/63। कोई भी नंबर कट तो रहा नहीं है तो हम 63 का आगे वाले में गुणा कर देंगे और 89 का दूसरे साइड गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगी हमारी वैल्यू 63 प्लस 131 बराबर 89x प्लस 112,051 हो जाएगी, है ना। ये हमें गुणा करना है, गुणा करने के बाद हमने 89x में से 63 को घटा दिया, तुम्हारे 26x आ जाएगा और 131 में से 112,051 को घटा देंगे, तो घटा देंगे तो हमारी वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी 1968, मतलब 1968 और 2 आ जाएगी। तो हम इसको 26 से जैसे ही काट देंगे तो हमारा आंसर कितना बन जाएगा 757 बन जाएगा मीटर। तो यही x की वैल्यू है, हमारी ट्रेन की लंबाई थी, जिससे हमारा ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कक्षा के 91 विद्यार्थियों ने भौतिकी की परीक्षा दी, 12 विद्यार्थियों का औसत स्कोर 64 था, अन्य विद्यार्थियों का औसत स्कोर 77 था, पूरी कक्षा का औसत स्कोर कितना होगा। तो हमसे कह रहा है, इसमें देखिए आप एवरेज भी लगा सकते हैं और इसमें क्या लगा सकते हैं एलिगेशन लगा सकते हैं। तो मैं आपको अभी फ़िलहाल एलिगेशन से बताने वाली हूँ। कैसे कि क्या कह रहा है कि 12 विद्यार्थियों का औसत कितना दिया हुआ है, हमें 64 दिया हुआ है, तो बचे हुए विद्यार्थी कितने हो जाएंगे 79 और 77 उनका एवरेज स्कोर। तो हमें बताना है कि बीच में उनके पूरी क्लास के एवरेज स्कोर कितने आए। तो सबसे पहले हम नीचे वाले नंबर्स को क्या करते हैं ऐड करते हैं और ऊपर वाले नंबर्स को घटा देते हैं। तो नीचे वाले नंबर्स को जब ऐड करेंगे तो 91 और ऊपर वाले नंबर्स को घटा देंगे तो आ जाएगा 13। तो हमें बताना है 79। हम 79 की वैल्यू क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि छोटी संख्या की वैल्यू निकालते हैं तो हम आंसर में क्या करते हैं उसको ले जाकर ऐड कर देते हैं, और बड़ी संख्या की वैल्यू निकालते हैं तो हम उसे जो भी आंसर आया रहता है x का हम उसमें से घटा देते हैं। तो हम छोटी संख्या की वैल्यू निकालेंगे 79 की, जिससे हमारी x की वैल्यू 13 कम 13 13 सत्ते 91 हो जाएगा, और 7 से हम जैसे ही 79 को काटेंगे तो हमारा आ जाएगा x की वैल्यू हो जाएगी 11.2।
तो 64 में हम जैसे ही ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर बन जाएगा 75.2, जिससे हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और देख सकते हैं इसे एलिगेशन से भी बहुत ही ईजी तरीके से किया जा सकता है और इसमें एवरेज भी आप ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विक्रेता अपने ग्राहक को अपने सौंदर्य उत्पादों पर 29% की छूट देता है और फिर भी उसे 12% का लाभ होता है। अगर वह उसे इस पर क्या कर रहा है, 896 अंकित मूल्य वाले सौंदर्य उत्पाद का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो हम इस पे बनाएंगे सबसे पहले तो क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो। तो कह रहा है अगर हमने 100 अंकित किया है तो हमने 29% का डिस्काउंट दिया, यानी बेचेंगे कितने में, 71% पर। अब हमने उसे 100 में अगर ख़रीदा तो हमें जाहिर सी बात है 12% का लाभ लाभ होगा, यानी हमने बेचा कितना में होगा, 112 में। तो हमारी वैल्यूज़ कितनी कितनी आ जाएंगी, तो हमें ज़ाहिर सी बात है एमआरपी की वैल्यू दी हुई है, तो यानी कि 2800 की वैल्यू हमें दी हुई है 896। और वहीं पर हमें निकालनी किसकी वैल्यू है, 71 इंटू 25 की वैल्यू निकालनी है। तो हम सबसे पहले 25 से कम 25, 25 चौके 100 कर देंगे और फिर 7 से इसको काट देंगे तो हमारा आ जाएगा इस साइड 128 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 4। तो 4 4 यानी 16 को हम काट देंगे, 16 से काट देंगे 128 को तो 8 आ जाएगा। तो 71 में 8 का गुणा कर देंगे जिससे हमारा आंसर बनकर आ जाएगा 568, यानी कि हमने अंकित मूल्य 896 किया था लेकिन ख़रीदा कितने में था, 568 में उस वस्तु को ख़रीदा था। और ऐसे क्वेश्चंस में थोड़ी कैलकुलेशन होती है पर हम इन क्वेश्चंस को भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 180 किलोमीटर की दूरी तय करती है और फिर उसी रास्ते से 45 किलोमीटर प्रति घंटे से वापस आती है। वापसी यात्रा में प्रस्थान यात्रा से कितने मिनट अधिक लगे। तो जाहिर सी बात है हम इसमें वो लगाएंगे कि दूरी बटे चाल, जिससे हमारा क्या निकल के आ जाएगा, टाइम 3 घंटा। वैसे ही सेम दूरी बटे चाल, जिससे हमारा टाइम निकल कर आ जाएगा 4 घंटा। तो ओवरऑल टाइमिंग का डिफरेंस कितने घंटे का आ रहा है, 1 घंटे का डिफरेंस आ रहा है। 1 घंटे यानी कितने मिनट, 60 मिनट, जिससे हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही बन जाएगा। और आप देख सकते हैं इन क्वेश्चंस को आसानी से किया जा सकता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा क्या है, लेंदी होने वाला है, लेकिन हम इसे भी कर रहे हैं और अगर आप चाहें तो इसे लास्ट में कर सकते हैं या स्किप कर सकते हैं पेपरों में, है ना, क्योंकि टाइम कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विजय के हिंदी में प्राप्त अंकों का 2/5 भाग संस्कृत में उसके 1/3 अंकों से 5 अधिक है, जबकि हिंदी में उसके अंकों के 5 गुना और संस्कृत में उसके अंकों का 5 गुना, कुल मिलाकर 310 के बराबर हो जाते हैं। तो संस्कृत में उसके अंक ज्ञात करना है। तो हमसे सबसे पहले कह रहा है कि 2/5 हिंदी में मिले और 1/3 संस्कृत में मिले, तो इनका डिफरेंस है 5 यूनिट। हमने एलसीएम ले लिया तो यहाँ हो जाएगा 6h - 5s अपॉन 15 इज इक्वल्स टू 5। तो 6h - 5s बराबर 75 हो जाएगा। तो यहाँ से हम सबसे पहले h की वैल्यू फाइंड कर लेंगे क्योंकि लास्ट में संस्कृत की वैल्यू पूछ रहा है। तो 6h इज इक्वल्स टू 75 प्लस 5s, यहाँ पर h इज इक्वल्स टू 75 प्लस 5s अपॉन 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5h प्लस 5s बराबर 310। हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 ब्रैकेट के अंदर 75 प्लस 5s 375 प्लस 25s प्लस 30s बराबर कितना हो जाएगा, 1860 हो जाएगा। तो यहाँ पर s वाली वैल्यू इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 55s इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हो जाएगा 1485। तो यहाँ पर आ जाएगा, जैसे ही हम इसको 11 से काटेंगे तो 5 और यहाँ पर आ जाएगा कितना, 135, और 5 से जैसे ही 135 को काटेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 27, जिससे हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, क्या है, तो ये है, एक व्यक्ति अपनी आय का 60% बचत करता है। यदि उसका व्यय 600 रुपये है तो उसकी आय ज्ञात कीजिए। तो मान लिया कि कोई व्यक्ति 100 रुपये अगर कमा रहा है तो 60 रुपये अगर वो बचत कर रहा है तो 40 रुपये क्या कर रहा होगा, खर्च कर रहा होगा। तो इसी 40 यूनिट की वैल्यू हमें दी हुई है 600 और 100 यूनिट की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तो 0 से 0 कैंसिल कर देंगे और 4 से हम इसको काटेंगे तो आ जाएगा कितना, 15।
और 100 का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 1500, यानी जिससे हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये है प्रक्षेपण दिए हुए अपन को 65, 41, 96, 44, 38, 30, 79 और 90 और 21 का समांतर माध्य क्या होगा। तो सबसे पहले समांतर माध्य निकालने के लिए क्या करते हैं, सभी संख्याओं को हम जोड़ देते हैं। तो सभी संख्याओं का जोड़ हमारा कितना आ जाएगा 504। और टोटल संख्याओं को काउंट कर लेंगे, जो कि हैं हमारी टोटल 9 संख्याएं, जिन्हें डिवाइड कर देंगे तो जिससे हमारा आंसर आ जाएगा 56, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एक वॉशिंग मशीन की कीमत एक टीवी की कीमत से 25% कम है। यदि वॉशिंग मशीन की कीमत 34% बढ़ जाती है और टीवी की कीमत 21% कम हो जाती है, तो वॉशिंग मशीन और टीवी की कुल कीमत में कितना परिवर्तन होगा, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे वॉशिंग मशीन और एक साइड लिख लेंगे टीवी। तो अगर हमारी टीवी 100 रुपये की थी तो वॉशिंग मशीन कितनी की हो जाएगी 75। रेशियो बनाएंगे तो बन जाएगा 4:3। तो हमें कह रहा है कि वॉशिंग मशीन में 34% बढ़ जाएगा और टीवी में जो है 21% घट जाएगा। तो दोनों को हम क्या कर देंगे गुणा, तो यहाँ पर आ जाएगा 102 प्लस में और यहाँ आ जाएगा 42 माइनस में, यानी ओवरऑल हमको 60 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है। पर हमसे क्या कह रहा है कि हमें 4 वॉशिंग मशीन खरीदनी है और 2 टीवी खरीदनी है। तो हम इनका भी रेशियो बनाएंगे, तो जिससे आ जाएगा 3:2 आ जाएगा, यानी ओवरऑल हम कितनी चीज़ें खरीद रहे हैं 5। तो 60 को हम डिवाइड कर देंगे 5 से, जिससे हमारा 5% एक्स्ट्रा निकल कर आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और इस क्वेश्चन को करने की ये सबसे आसान ट्रिक है ना। इसको और किसी ट्रिक से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक धनराशि ABCD के बीच इस प्रकार बांटा गया है 6:7:17:19 के अनुपात में वितरित की जानी है। मतलब यदि C को B से 250 रुपये अधिक मिलते हैं तो A को कितनी राशि प्राप्त हुई। तो हमें कह रहा है कि C को B से, तो 17 इसको मिल रहा है, 7 इसको मिल रहा है, यानी कितना एक्स्ट्रा मिल रहा होगा 10 यूनिट। 10 बराबर कितना हमको एक्स्ट्रा मिल रहा है 250 मिल रहा है। और हमसे पूछ रहा है 6 यूनिट, यानी ए की वैल्यू। तो 0 से 0 को कैंसिल कर देंगे और 6 में 25 का गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर कितना बन जाएगा 150, यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और ऐसे ही इजी ट्रिक्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, एक बेलनाकार पाइप जो दोनों सिरों से खुली है, एक बाह्य व्यास कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, आंतरिक व्यास दिया है 16 सेंटीमीटर। यदि पाइप की लंबाई 35 सेंटीमीटर है तो पाइप दोनों बनाने में प्रयुक्त धातु का आयतन कितना होगा। तो सबसे ज़रूरी चीज़ हमें पता चल चुका है कि एक पाइप क्या है, खोखला है। तो हम इसमें लगाएंगे, ये व्यास दिए हुए हैं तो रेडियस क्या हो जाएगी 10 और दूसरी रेडियस क्या बन जाएगी 16 बन जाएगी, 16 नहीं 8 बन जाएगी। और हाइट जो है वो 35। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे पाई आर, फिर ब्रैकेट के अंदर आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7 इंटू 35। यहाँ कितना हो जाएगा 100 माइनस 64। तो यहाँ 7 से काटेंगे, 7 पन्ना 35, 22 में गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 110 और इधर घटा देंगे तो आ जाएगा 36। तो 110 और 36 का गुणा कर देंगे तो 3960 हमारा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही बन जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन कौन सा है, 2:3:4 के ऊपर बार लगा हुआ है, -1.89 के ऊपर बार है। तो इसको हमको क्या करना है, सिंपल करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पॉइंट अलग करके और बार अलग करके लिख देंगे। तो बार कितने संख्याओं के ऊपर है 2, तो यहाँ हो जाएगा 234/99। और पॉइंट के आगे जो भी नंबर रहता है हम उसे क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। माइनस करेंगे यहाँ पर 189/99 में से 1 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि दशमलव के आगे वही संख्या है। तो यहाँ आ जाएगा 232/99, यहाँ कितना हो जाएगा 188/99। तो दोनों को घटा देंगे तो आ जाएगा 44/99, जिसको 11 से काट देंगे तो 4/9 हमारा बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा है, तो ये है क्वेश्चन नंबर है 47।
एक व्यक्ति की आय और व्यय का अनुपात 9:5 है। उसकी आय में 60% की वृद्धि जबकि व्यय में 10% की कमी आती है। यदि उसकी प्रारंभिक व्यय 15,500 था तो उसकी अंतिम बचत कितनी होगी, है ना। तो अंतिम बचत बतानी है हमें। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कह रहा है हमारी आय मान लिया कि 900 है, तो हम सब में 100 का गुणा कर रहे हैं, थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाती है। 900 है, व्यय कितना हो जाएगा 500, तो उस हिसाब से हमारी बचत कितनी निकल कर आ जाएगी, ये आ जाएगी 400। तो हमसे कह रहा है कि आप इसमें 60% बढ़ा दीजिए, तो हमने लिखा 160। और यहाँ पर कह रहा है 90% बढ़ा दीजिए, तो हमने लिखा है 90। अपॉन में 100 कर देंगे, यहाँ हो जाएगा कितना 144 ज़ीरो, और यहाँ पर हो जाएगा 450। तो जाहिर सी बात है अगर इतना 1,440 रुपये कमा रहे हैं, 450 खर्च कर रहे हैं, तो बचत कितनी कर रहे होंगे 990 रुपये की। तो बचत में कितने परसेंट का इंक्रीमेंट, कितने रुपए का इंक्रीमेंट आएगा, 310 का आएगा। तो 500 की वैल्यू हमें ऑलरेडी दी हुई है, कितना 15,500। तो हमें 990 की वैल्यू पूछ रहा है, तो हमने काट दिया, 0 से 0 कैंसिल कर दिए। तो अब 5 से काटेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी कितना 310 आ जा रही है, 310 आ जाएगी। तो 310 में हम जैसे ही गुणा कर देंगे 99 का, जिससे हमारा आंसर क्या बन जाएगा 30,690। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, जो कि है यदि A/B बराबर 4/6 है तथा B/C बराबर 7/12 है तो A/B/C ज्ञात करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम A/B/C। A B की वैल्यू दी हुई है हमें 4 और 6, और वहीं पर B और C की वैल्यू दी है 7 और 12। तो यहाँ पर भी कितना जाएगा 6, और यहाँ कितना जाएगा 7। अब हम इसको 2 के पहाड़े से काट सकते हैं, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6 और 2 तियाँ 6। अब इन्हीं नंबर्स का क्या कर देंगे गुणा, तो आ जाएगा 14/21/36, जिससे हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही बन जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 36। आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 को। क्या है हमारा क्वेश्चन, यह है 3600 रुपये के मूलधन पर 3 वर्षों के लिए 15% वार्षिक और 4 वर्षों के लिए 14% वार्षिक की दर से गणना किए जाने वाले साधारण ब्याज के बीच कितना अंतर होगा। तो हमें इसके लिए सबसे पहले पता होना चाहिए साधारण ब्याज का फॉर्मूला P/T/R/100। ऐसे ही हमें दो चाहिए वैल्यूज़, तो हम बीच में माइनस का साइन लगाएंगे, P/T/R/100 लिख देंगे। फिर हमने लिखा 3600 गुणित 4 गुणित 14/100, और उधर साइड माइनस के बाद लिखेंगे 3600 गुणित 3 × 15/100। तो जैसे ही हमने 0 से 0 कैंसिल आउट किया, यहाँ हो गया 36 × 56 माइनस क्या हो जाएगा 36 × 45। तो हमने 36 से 36 दोनों जगह सेम था, तो हमने कॉमन ले लिया। एक साइड हो जाएगा 56 माइनस 45, यानी 36 में 11, यहाँ पे क्या हो जाएगा गुणा कर देंगे तो 396 हमारा क्या बन जाएगा, बिल्कुल सही आंसर, आंसर नंबर सी बन जाएगा। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है, एक पाइप एक टैंक को 4 मिनट में भर सकता है जबकि दूसरा पाइप पूरी तरह भरे हुए टैंक को 8 मिनट में खाली कर सकता है। यदि टैंक खाली होने पर दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टैंक का 1/4 भाग भरने में कितना समय लगेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले हमने लिखा कि मान लिया नल ए जो है वो भर रहा है, तो हमने प्लस का साइन लगा दिया, और नल बी जो है वो खाली कर रहा है तो माइनस का साइन लगाया। दोनों का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 8, और एफिशिएंसी निकल कर आ जाएगी 2 और 1, यानी कि नल ए जो है 2 यूनिट पानी भर रहा है तो नल बी 1 यूनिट खाली कर देगा, यानी ओवरऑल टंकी में 1 यूनिट ही पानी जा पाएगा। तो टंकी की कैपेसिटी है कितनी 8/1 × 1/4, क्योंकि हमें केवल 1/4 पानी ही भरना है, तो हमें केवल कितने मिनट लगने वाले हैं 2 मिनट लगने वाले हैं। और ये हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन था, जिसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस करने में मज़ा आता है इन टेस्ट सीरीज़ को लगाने में, तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें।